तो इस वक्त हरियाणा के यमुनानगर में रादौर विधानसभा में आकाश आनंद की एक सभा खत्म हुई है। असल में ये सभा नहीं है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं चौपाल है। और चौपाल में आकाश आनंद का जो तरीका है वो ये था कि सीधे तौर पे जनता से संवाद किया जाए। एक रथ भी है जिसको मैं आपको दिखाऊंगा, वो तैयार किया गया है। और आकाश आनंद अब रोज़ाना हरियाणा में एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं कि लोग वहाँ फ़ोटो खिंचवाने का एक बड़ा हुजूम आकाश आनंद के साथ जो है वो फ़ोटो खिंचवाने का प्रयास कर रहा है। तो ये तस्वीरें हैं हरियाणा के रादौर से, जहाँ पर आकाश आनंद जो हैं अब से अगले 2-3 हफ्ते तक कम से कम लगातार इसी तरह से जनता को संबोधित करेंगे। चौपाल इसको नाम दिया गया है और इस तरह से बड़ी सभाओं के अलावा जगह जगह जाकर वो जनता से सीधा संवाद करेंगे। आपने देखा कि जो आकाश जी ने जो भाषण दिया था सुबह, वो भाषण अलग था, उसमें राजनीतिक मुद्दे थे, लेकिन यहाँ जो बातचीत की गई है उसमें सीधे तौर पे आकाश आनंद जो है जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। रोज़गार, शिक्षा और जो मूलभूत विकास के मुद्दे हैं उस पर आकाश आनंद यहाँ बात करते नजर आए। तो ये हरियाणा के रादौर विधानसभा के जटलाना में आकाश आनंद ने एक नई पहल आज की है बीएसपी की तरफ से, कि जिससे जनता के तौर पे सीधे तौर पे आकाश आनंद जी वहाँ पर जनता से मुखातिब होते नजर आए हैं। तो आकाश आनंद जनता से सीधे मुखातिब होते हुए आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। बच्चों से विशेष तौर पे वो मुलाकात करते हैं और उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने का जो तांता है वो लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि एक बच्चा जो है वो यहाँ फ़ोटो खिंचवा रहा है। पत्रकार भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आकाश आनंद से बात करें। तो चौपाल पर वो इस तरह से जनता से सीधे संवाद करने का प्रयास कर रहे हैं और आकाश आनंद लगातार सीधे तौर पर जनता से सीधे मुखातिब होने का प्रयास करते हैं। महिलाएं जो हैं उनमें विशेष तौर पे आकाश आनंद को लेकर एक बेहद उत्साहित हैं। आकाश आनंद जी के साथ वो फ़ोटो खिंचवाने के लिए बात करने, क्योंकि आकाश आनंद जो बातें करी हैं यहाँ पे वो राजनीतिक बातें नहीं हैं, वो केवल जनता से जुड़ी उनकी रोज़मर्रा की समस्याएं की बातें हैं। महिलाओं को विशेष तौर पे संबोधित करते हुए कह रहे थे कि शिक्षा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब भी आप देख सकते हैं कि आकाश आनंद यहाँ बातचीत करते नज़र आ रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर रोजगार में नहीं लगेंगे तो फायदा क्या है? अच्छा, ग्रेजुएट होके भी घर पे बैठे। इस बारी अगर आप जिताएंगे तो मैं आई पर्सनली मेक श्योर मैं उनसे ध्यान रखूंगा यहाँ पे रोजगार का जरूर जुगाड़। चल ठीक है बेटे, कोई बात नहीं, आप लोगों का बस आशीर्वाद। कोई नहीं। जी के साथ फ़ोटो खिंचवाने को लेकर एक विशेष यहाँ पे क्रेज़ नज़र आ रहा है और आकाश आनंद जो है वो मंच का संबोधन ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके भी आकाश आनंद को यहाँ पे जनता ने घेरा हुआ है। बच्चे विशेष तौर पे उनके साथ मिल रहे हैं और यहाँ पे आकाश आनंद आपको बच्चों के साथ सेल्फी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनमें आकाश आनंद को लेकर बेहद उत्साह है और वो लगातार फ़ोटो खिंचवाने का प्रयास कर रहे हैं। महिला जो थी वो अपनी समस्या बता रही थी, क्योंकि आकाश आनंद ने महिलाओं की जो मूलभूत समस्या है और जो शिक्षा और बेरोज़गारी की समस्या है उसको उठाया। तो ये इस तरह की जो चौपाल पे चर्चाएं हैं आपको देखने को यहाँ मिलने वाली हैं हरियाणा में। तो इस तरह का जो रथ है वो तैयार किया गया है बीएसपी नेलो गठबंधन के प्रचार के लिए। आकाश आनंद इस रथ में सवार होकर पूरे हरियाणा में इस तरह की जो चौपाल पे चर्चा और चौपाल पे लगातार जनता सीधा संवाद करेंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं। आकाश आनंद जो है वापस रथ में सवार हो चुके हैं। प्रत्याशी और प्रभारी हरियाणा के वो अगली चौपाल के लिए जा रहे हैं। तो ये इस वक्त की यहाँ की ताज़ा तस्वीरें हैं और मैं हरियाणा के रादौर से ये जो तस्वीरें आपके लेकर आया हूँ। तो एक नए तरीका का जो प्रयोग है बीएसपी यहाँ कर रही है, जिसमें मंच की सभाओं के अलावा भी इस तरह के रथ पे सवार होकर जनता की चौपाल में जाके, जनता के बीच जाके जनता के मुद्दों की बात की जाएगी। अगले महीने की 5 तारीख को यहाँ वोटिंग होने वाली है। बीजेपी जो है उसके खिलाफ एक भारी आक्रोश है जो जनता के मुद्दे हैं, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे पहलवानों का मुद्दा हो, या फिर जो मूलभूत विकास के मुद्दे हैं, उसमें भी जनता बेहद नाराज़ नज़र आ रही है। ऐसे में जो विपक्ष है, जिसमें कि इनेलो बसपा गठबंधन भी अपने जो दाव है वो यहाँ चल रहा है, ऐसे में किस तरफ जो है इस बार जनता का मूड होगा, ये आने वाला जो अक्टूबर में परिणाम खुलेंगे तब पता लगेगा आपको। लेकिन आकाश आनंद ने जनता से सीधे जुड़ना और कनेक्ट करना शुरू कर दिया। बने रहिए और रिपोर्ट आपके लिए हम लाते रहेंगे। भैया नौकरी बांटना क्या वो कोई खैरियत थोड़ी ना कर रहे हैं। नौकरियां देना तो उनका काम है और वो क्या जो भी सत्ता में आएगा उसका फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ की जनता को रोज़गार दे। सरकार का पहला काम है कि यहाँ की जनता को काबिल बनाए रोज़गार देकर।
तो ये लोग तो कोई एहसान या खैरियत तो कर नहीं रहे। ये एहसान जताने वाला जो काम कर रहे हैं, इस बारी जनता ने सही जवाब देगी। अभय चौटाला ने अलोपा प्रत्याशी को गठबंधन दिया है, जो पहले ही कह रहे हैं कि हम बीजेपी को समर्थन देंगे। देखिए, उस पर श्री अभय जी ने अपना वो स्टैंड क्लियर किया है, खंडन किया है। उन्होंने बताया कि उनसे वो थोड़ी सी गलती हुई बोलते वक्त, तो उस चीज़ पे हम ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे। जी जी, पूछिए। जी, अब हम यहाँ से सीधा गांव-गांव में जाएंगे, रदौर। वहाँ पे हम गांव-गांव में घूमकर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। उनको आदरणीय बहन जी की योजनाओं के बारे में बताएंगे, जिसके तहत चलकर यहाँ पर इनेलो और बसपा का गठबंधन अगर सरकार बनाएगा तो यहाँ पे उस हिसाब से काम करेंगे। कितने सीटों की उम्मीद कर रहे हो? देखिए, हम पूरी पूर्ण बहुमत से यहाँ पे सरकार बना रहे हैं, जिस तरीके से माहौल बन रहा है। जी, लेकिन आकाश जी, लोगों का ये भी मानना है कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी रहने वाला है। क्या लगता है, आपके गठबंधन की पार्टी की मेहनत रंग लाएगी? क्या लगता है आपको? ये कांग्रेस में बैठे, ऑफिस में बैठे हुए लोग सोच रहे हैं, और भाजपा के ऑफिस में बैठे हुए लोग सोच रहे हैं कि वो आपस में लड़ेंगे। बंद कमरे में तो सबको लगता है वो जीत रहे हैं। जरा बाहर एक बार गांव में निकल के तो देखें, उन्हें पता चल जाएगा कि सत्ता कि यहाँ की जनता किसके मूड में बैठी है। लेकिन आकाश जी, जिस तरह की बड़ी बड़ी घोषणाएं आपकी पार्टी कर रही है, वैसी बड़ी बड़ी घोषणाएं कांग्रेस और बीजेपी भी जनता के बीच में जाके कर रही है। क्या लगता है, जनता आपकी घोषणाओं पर विश्वास कर पाएगी? देखिए, कांग्रेस कई सालों से सत्ता में रही, उनके पास आज एक भी काम नहीं है वो गिनवा के बोल सके कि हमने ये काम किया है। भाजपा 10 साल से यहाँ पे सरकार में है, उनके पास एक मुद्दा नहीं है, एक ऐसा कोई अचीवमेंट नहीं है जो वो आके लोगों के बीच में बोल सके कि हमने ये काम किया। जबकि बहुजन समाज पार्टी हरियाणा में नहीं, यूपी में 4 बार सरकार रही है। हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है और हम वही चीज़ बार बार दोहरा रहे हैं कि हम उसी तरह से यहाँ पे काम करेंगे। हमें आश्वासन देने की ज़रूरत नहीं है, हमें काम करना आता है। आदरणीय बहन जी ने काम करके दिखाया है, उसी तरीके से बसपा की सरकार यहाँ पे काम करेगी। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।